41 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिलकर के आए और 41 के 41 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई, मुझे खुद को देख करके इस बात की हैरानी थी। हम जहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रहे थे, हम तो ये उम्मीद करते थे कि ज्यादा से ज्यादा 200-300 कार्यकर्ता एक विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस कार्यकर्ता की बैठक को लोगों ने सभा में तब्दील कर दिया था। एक मीटिंग के अंदर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और खुल करके कार्यकर्ता ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम 25 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, देश और प्रदेश में सीधा मैसेज जाएगा कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सत्ता होगी। मैं डोवाड़ी में भी अनेक कार्यकर्ताओं की मीटिंगें ले चुका हूं। पिछले 20 साल से लगातार साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार कार्यकर्ताओं के रूबरू होता रहा, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस तरह से हाथ को खचाखच भरे हुए कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं पार्टी के संगठन के सभी साथियों को जिन्होंने आप सबको जाकर के आमंत्रित किया और आपको बुला करके जाए। मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि 25 तारीख को अपने अपने गांव से, अपने अपने वार्ड से ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपना नमन करोगे, जहां चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे, वही इस बात में मोहर लगा करके आओगे कि अगला राज हमारा है। मैं बता रहा था कि मैं माजरा साहब पूरे प्रदेश में गए, लोग एक बात खुल करके कह रहे थे कि हमने तो बीजेपी को 2019 में सत्ता से पार कर दिया, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि कुछ ऐसे लोग चुन करके आ गए जो कहते तो ये थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएंगे, जो कहते ये थे इस 75 पार वाली बीजेपी को जमुना पार कराएंगे, और हमारे बीच में आकर के उन्होंने इस तरह का पाखंड किया कि कहीं ना कहीं हम भी उनके बहकावे में आ गए। लोगों के बीच में जाकर के जेजेपी वालों ने थोड़ा पीटना शुरू कर दिया, हमें घर से निकाल दिया, ये भी कहा कि हमारे से सब कुछ ले लिया, और लोगों से कहा कि अब आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोगों ने वोट दे दिए, 10 सीट जीत के दे दी, बड़े जोर शोर से कहते थे हमारे 17% वोट है, और कहते 10 MLA अगली बारी तो 45 बनाएंगे। उस 5 साल के कार्यकाल में भाजपा जसपा ने जैसे मिलकर के प्रदेश को लूटा, उससे लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि इनकी रान काटनी पड़ेगी, और वही किया। जो 45 के सपने ले रहे थे, जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे थे, उनका पैम काट दिया कि नहीं काट दिया? पैम निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तुम डोवाड़ी वालों ने फिर भी पता नहीं 30-32 हजार वोट कैसे दे दिए। ऐसा तुम्हें क्या दे दिया था भाई उन्होंने, क्या कर दिया था तुम्हारे लिए, बताओ तो सही। अब भी किसी के गलतफहमी है कि छोटी मोटी या निकल गई, जेजेपी वाली गलतफहमी है कि निकल गई दिमाग से? निकल गई जी, जोर से बोलोगे, बताओ निकल गई जी, निकल, अरे भी निकल गई, तुमने भी काट दी।
अगले चुनाव में एन धरातल पे जाके लगा दो ताकि दोबारा इस तरह की हिम्मत को दूसरा कर ही ना सके। ये बात मुझे प्रदेश के लोगों ने बताई कि जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, शराब घोटाला किया, रजिस्ट्री घोटाला किया, सरकारी दवाइयों की खरीद में घोटाला किया, धान का घोटाला किया, उसके साथ साथ पेपर लीक घोटाला होगा, कितने घोटाले किए, हजारों करोड़ रुपए डकार गए, उनको तो आईना दिखा दिया। तो 17% की बात करते थे माइनस पे लाके छोड़ दिया, नहीं लिया है माइनस पे। लोग उसके साथ साथ ये भी कह रहे थे हम तो अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करना चाहते हैं। मैंने पूछा कि अब की बार तीसरी बार सरकार बनी कैसे, किसने बनाई? तो लोगों ने मुझे खुल करके बताया, आपसे भी पूछना चाहता कि कांग्रेस की सरकार तीसरी बार कैसे बनी, किसने बनाई? जो भाई बीजेपी की सरकार किसने बनाई तीसरी बार? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई। हुड्डा ने अपने बेटे के लालच में तीसरी बार सरकार बना दी। मैं तो बहुत पहले ये बात कहता था कि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तुम्हें याद होगा राज्यसभा का चुनाव था, पैन की शाही बदल करके इन्होंने बीजेपी की मदद करी। मैंने तब भी कहा था कि ये लोग मिलकर के प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अब की बात तो मोड़ लगी इस बात के ऊपर कि हुड्डा ने इसकी सरकार बना दी। मैंने लोगों से पूछा, अरे बताओ बना तो दी, करके हुड्डा के छोरे ने बना दी। बनाई कैसे? ऐसे कौन सा षड्यंत्र रचा जिसके तहत इसकी सरकार बनी? लेकिन इस बात का तो पता नहीं, लेकिन सरकार इसकी बनाई। ये बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कैसे सरकार बनाई। हम गांव में जब चुनाव होता है सरपंची का, पंचायत जब चुनते हैं, अगर सरपंच कोई अच्छा काम करे 5 साल, तो फिर उसको दोबारा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और अगर सरपंच पर निकम्मा निकल जाए तो फिर अगली बार उसको वोट देते हो, उसको बार का रास्ता दिखा देते हो, बार का रास्ता दिखाते हो। इसी तरह साथियों एमएलए के चुनाव में होते हैं, एक बारी तो दाव लग जाता है, लेकिन बारी बारी नहीं बनते। बारी बारी कोई विधायक बनता है जो लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का समाधान कराता है, उनके साथ किए हुए वायदों को पूरा करता है। अब की बार कांग्रेस के 30 एमएलए थे, प्रमाणी से भी कांग्रेस का एमएलए थे, और जो 30 एमएलए थे, जब सर्वे की रिपोर्ट आई इन 30 में से कितने जीत सकते हैं, तो उस रिपोर्ट के अंदर चाहे वो सर्वे मैंने कराया, चाहे कांग्रेस ने कराया, चाहे बीजेपी ने कराया, उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि 16 हारेंगे अगर इनको टिकट दे दी, और अगर इनकी टिकट देने की बजाय किसी दूसरे को दे दी तो कांग्रेस 30 की 30 सीट भी जीत सकती है। बीजेपी वाले उसी दिन समझ गए कि अब सरकार बना सकते। उन्होंने ईडी की रेड बनाई हरियाणा प्रदेश में। जब ईडी की रेड बनवाई बिल्डरों के घरों पे, तो फिर हुड्डा के खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ था। ये कह के पर्चा दर्ज किया कि हुड्डा ने गलत लाइसेंस इशू करेंगे। ये पर्चा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ था हुड्डा के खिलाफ चलते चुनाव में? जब पर्चा दर्ज हो गया तो ईडी वालों ने पकड़ा नहीं, उसको पकड़ने के बजाय उसको इशारा किया कि बीजेपी के नेताओं से जाकर के मिलो और मिलकर के अपने जेल जाने से किस तरह से बच सकते हो इसके लिए बातचीत करो। हुड्डा ने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करी, उनसे जाकर के कहा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। आगे से बीजेपी के नेताओं ने कहा
कि जो 30 सिटिंग एमएलए तेरी पार्टी के, इन 30 के 30 को टिकट दिलवा दे। हुड्डा ने जाकर के राहुल गांधी पे दबाव बनाया और कहा कि अगर इन 30 के 30 को टिकट नहीं देंगे सिटिंग को, तो इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे, और अगर भागे तो फिर गलत संदेश जाएगा कि कांग्रेस पे बगावत होगी, बड़ी बड़ी सरकार खराब हो जाएगी। राहुल गांधी ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और 30 के 30 की टिकट डिक्लेयर कर दी। 29 में से नतीजा जब निकला 16 हार गए। अरे नहीं हारे 16, इटवाड़ी वाला हार गया, नहीं हार गया, जीतता जीतता हार गया। ये इसलिए आया था कि ये निकम्मे थे, ये लोगों के बीच में नहीं जाते थे, लोगों के काम नहीं करते थे, इसलिए लोगों ने फैसला कर लिया कि चुनाव का। जब वो 16 हार गए तो फिर भी बीजेपी वाला ने कमी ना रह जाए इसके लिए हुड्डा से 2 और ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस के थे जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं बगावती खड़े करवाए। अपने लोगों को कहा चुनाव लड़ो। मैं उदाहरण बताता हूं आपको। उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था वीरेंद्र सिंह का लड़का बिरजेंद्र, और बिरजेंद्र जो चुनाव लड़ रहा था, हुड्डा कहीं उससे इस बात से डरता था कि कल को अगर तेरे बरोबर किसी को जाट लीडरशिप के लिए लीडर बनाना पड़ गया कांग्रेस को, तो बिरजेंद्र खड़ा हो सकता है, आ सकता है। इसलिए उसने ये फैसला कर लिया था कि बिरजेंद्र को हराना। साथियों, सुनने वाली बात है, वहां पे इसके पास 3 आदमी थे जो इसके निजी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, जिनको ये रोज कहता था तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, जिन्हें ये भी कहता था कि तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा राज बनने के बाद। जब टिकट नहीं दिलवा सका तो हराने के लिए तीनों को खड़ा कर दिया। गोगड़ीपुर का था वीरेंद्र नाम का, उसको खड़ा किया। एक संडील गांव का था दिलबाग नाम का, उसको खड़ा कर दिया। एक काला चेयरमैन था उचाणी का, उसको खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो तीनों 60,000 वोट ले गए, विजेंद्र 32 वोट से हार गया। ऐसे 2 कैंडिडेट रहे हैं, 25 कैंडिडेट इसने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र के तहत हराने का काम किया। हराए नहीं हराए 25 है, ये था षड्यंत्र, ये था तरीका बीजेपी की सरकार बनाने का। हमारे ग्रुप ये कहता था हुड्डा का थोड़ा लगातार 2 साल। अरे कांग्रेस के यहाँ के चुटपुए नेता जो ये भी गांव में जाके कहते थे लोकदल वाले तो वोट काटू है, कहते थे ना वोट काटू, यही कहते थे। हम वोट काटू थोड़ी, लोकदल का कार्यकर्ता तो रान काटने वाला है, वोट काटने वाला नहीं है। तुमने कांग्रेस के नाम कई बार काटी है, 1 बार नहीं 4 बार। सन 1970 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर चौधरी देवीलाल ने किया, लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किया। 87 के अंदर फिर जिस कांग्रेस की तुत्ती बोलती थी, 90 में से 85 सीटें जीत करके फिर कांग्रेस को खत्म कर दिया। किया था कि नहीं किया था खत्म। और 99 के अंदर तो बीजेपी, कांग्रेस और बंसीलाल तीनों मिले हुए थे। उन तीनों की रान काटी थी कि नहीं काटी थी। 2000 में फिर चुनाव जीता, फिर कांग्रेस को सत्ता से दूर किया। इन कांग्रेस वालों को एक ही बात का डर है कि लोकदल का कार्यकर्ता दोबारा इकट्ठा हो गया तो फिर तुम्हें खा जाएगा, फिर तुम्हारे नाम काट देगा। अब लोकदल का कार्यकर्ता जो कहीं गलती से इधर उधर हो गया था, अब फिर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है? अब इकट्ठे हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? जो कोई थोड़े मोटे बच के गलती से अभी भी एक काम कर लियो मेरे कहने से। अब जो गांव में जाओ और जो कोई माड़ा मोटा इधर उधर की बात करे उसको पकड़ के कहो जात है, चौधरी देवीलाल की जयंती में लेके चलते, तेरे सारे पाप भूल जाएंगे, फिर तो मेरे सिरे से मार देना होगा। जाओगे कि नहीं जाओगे? तो जननायक चौधरी देवीलाल की बात करते
अब उनकी हिम्मत नहीं है चौधरी देवीलाल की जयंती भी मनाने, है क्या हिम्मत उनकी? अब चौधरी देवीलाल का फोटो भी नहीं लगाते, अब तो टुटाला साल का लगाने लग गए, जिनका पहले कभी नहीं लगाया था। थोड़े दिन रुक जाओ, ये मेरा भी लगाएंगे। इन लोगों से सचेत रहो, जो हमारे नहीं होते, जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नहीं होते, वो तुम्हारे हितैषी कभी नहीं होंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो 25 तारीख की रोहतक के अंदर रैली रखी है, हमने 24 तारीख को एक मीटिंग करी थी। क्या था मीटिंग? जब हम कर रहे थे तो रोहतक मैंने हरियाणा के लोगों से, सारे कार्यकर्ता हरियाणा के जो पदाधिकारी आए हुए थे, उनसे पूछा कि अब की बार जोशी साहब का जन्मदिन कहाँ मनाया जाए। तो रोहतक के जितने भी पदाधिकारी थे मेरे सामने आकर के खड़े होते और कहने लगे अब की बार हम मनाएंगे। मैंने उनसे कहा तुम क्या खास करोगे बताओ? तो कहने लगे कि जिस रोहतक से चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया था और भूपेंद्र ने जैसे हमें झूठ बोल करके रोहतक की चौधरी के नाम पे बरगड़ाया था, हम उसकी रात काटना चाहते हैं। हम रोहतक से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो साथियों, जहां रोहतक वाले रात काटने को तैयार हो गए तो तुम्हारी तो ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी बढ़ती है। इस कांग्रेस को जब तक जमीन नहीं दिखाओगे तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। इसलिए उनके बारे में तो ज्यादा से ज्यादा आना आ जाओगे सारे। साधनों की चिंता मत करना था।